कहानी की शुरुआत में हम मलेशिया के एक जेल को देखते हैं जहां हजारों की तादाद में खतरनाक कैदी भरे पड़े हैं और ये दुनिया का सबसे सिक्योर तरीन जेल है जहां से आज तक कोई भी कैदी फरार नहीं हो सका। क्योंकि एक तो यहाँ हर वक्त गार्ड्स कैदियों पर नजर तान कर खड़े होते हैं, जैसे ही कोई कैदी भागने की कोशिश करता है गार्ड्स उसे सीधा शूट करके मार देते हैं। और दूसरा, ये जेल समंदर के बीचों बीच बना है जहाँ अगर कोई कैदी जेल तोड़कर बाहर निकलता भी है तो आगे उसका रास्ता समंदर का पानी रोक देती है, क्योंकि पानी में उतरने के बाद खतरनाक शार्क उसे नोच कर खा जाएंगे। इसीलिए कोई भी कैदी यहाँ से भागने का सोचता तक नहीं। इसी बीच हम शहर में बिशप आर्थर नाम के एक आदमी को देखते हैं। बिशप कोई आम आदमी नहीं बल्कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है जो पैसा लेकर लोगों का गेम बजाता है और अब भी वो एक आदमी को मारने की प्लानिंग कर रहा होता है। बिशप सबसे पहले एक कैदी की फोटो उठाता है जो जेल से फरार हो गया है और उस कैदी के चेहरे पर लूडो का टैटू बना हुआ था। और फिर बिशप अपने चेहरे पर भी उस कैदी की तरह नकली टैटू बनाता है, जिसके बाद वो अपना हुलिया उस कैदी की तरह बनाकर शहर के बीचों बीच पहुंच जाता है, जहां पुलिस बिशप के चेहरे पर टैटू देखकर उसे जेल से भागा हुआ कैदी समझकर पकड़ लेते हैं। और फिर पुलिस उसे मलेशिया की सबसे सिक्योर जेल में लेकर आती है। यह वही जेल है जो समुद्र के बीचों बीच बनी है और यहाँ हमें पता चलता है कि बिशप इस जेल में एक बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर को मारने के लिए आया है जिसका नाम याकूजा है। और याकूजा ने बहुत से बेगुनाह लोगों को मारा है। यहाँ पास में बैठा एक बूढ़ा कैदी बिशप को बताता है कि याकूजा के साथ जो दुश्मनी करता है तो याकूजा पहले अपने दुश्मन को जान से मारता है और फिर उसका दिल निकाल कर खा जाता है। और यहाँ बिशप याकूजा को देखकर समझ जाता है कि याकूजा को मारना इतना आसान नहीं, क्योंकि हर वक्त याकूजा के आदमी उसके साथ रहते हैं। अब यहाँ बिशप याकूजा को मारने का रास्ता ढूंढ ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि एक लंबा चौड़ा कैदी याकूजा को मारने के लिए आ रहा है। ये देखकर बिशप मौके का फायदा उठाते हुए जैसे ही वो कैदी याकूजा को मारने वाला होता है तब बिशप सीधा चाकू फेंक कर उस लंबे चौड़े कैदी को मार देता है और याकूजा की जान बचा लेता है। ये देखकर याकूजा बिशप से काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो बिशप पर पूरा भरोसा करके उसकी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। साथ ही याकूजा बिशप को अपने साथ दोपहर का खाना खाने के लिए इनवाइट करता है और फिर दोपहर होते ही बिशप याकूजा के प्राइवेट अड्डे पर जाता है, जहां याकूजा बिशप को देखकर काफी खुश होता है और उसे अपना राइट हैंड बनने का काम ऑफर करता है। तब बिशप कहता है कि मैं पहले से ही काम पर हूं और मेरा काम है तुम जैसे लोगों को मारना। ये कहते ही बिशप याकूजा पर हमला कर देता है और उसका गला दबाकर उसे मार देता है, जिसके बाद बिशप जल्दी से याकूजा के खाने में जहरीला पाउडर मिला देता है ताकि लोगों को लगे कि याकूजा को बिशप ने नहीं मारा बल्कि वह जहरीला खाना खाने की वजह से मर गया। इसके बाद वह याकूजा की बॉडी को ऐसी पोजीशन में बिठा देता है जिससे बाहर खड़े याकूजा के गार्ड्स को लगता है कि हमारा बॉस भगवान की प्रार्थना कर रहा है। अब बिशप मौके का फायदा उठाते हुए जल्दी से बाहर आता है और बाहर जेल की दीवार के एक छोटे से सुरंग में बॉम्ब फिट कर देता है, जहां एक जोरदार ब्लास्ट से जेल की दीवार टूट जाती है। जिसके बाद वह जल्दी से दीवार में हुए सुरंग से बाहर आता है और फिर वह समुद्र के बीच मौजूद शार्क से बचने के लिए अपनी बॉडी पर क्रीम लगा देता है। लेकिन तभी जेल के गार्ड्स को पता चल जाता है कि बिशप जेल से भाग रहा है, पर इससे पहले कि गार्ड्स बिशप तक पहुंच पाते बिशप जल्दी से पानी में कूद जाता है और शार्क्स के बीच में से होते हुए एक बहुत ही बड़े गैंगस्टर को मारकर बिना कोई सुराख छोड़े दुनिया की सबसे सिक्योर जेल से फरार हो जाता है। इसके बाद बिशप सीधा ब्राजील पहुंचता है, जहां वो एक नई पहचान के साथ समंदर के किनारे एक बोट में रहने लगता है और बोट में रात गुजारने के बाद सुबह को वह बाहर निकलता है। लेकिन जाने से पहले वो मोबाइल फोन से अपने बोट में लगे बम को एक्टिव कर देता है ताकि कोई उसके बोट को चुरा न सके। इसके बाद वो सीधा एक होटल में पहुंचता है, जहां वो समंदर के किनारे वाली सीट पर बैठ जाता है। पर तभी एक खूबसूरत लड़की उसके सामने आकर बैठ जाती है और वो लड़की बिशप से कहती है कि मैं तुम्हें पिछले कई महीनों से ढूंढ रही हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो। तुम एक कॉन्ट्रैक्ट किलर हो जो लोगों को मारकर ऐसा नाटक रच देते हो जिससे लोगों को लगता है कि ये कोई मर्डर नहीं बल्कि एक एक्सीडेंट था। अब यहाँ वो लड़की मुद्दे की बात पर आते हुए बिशप से कहती है कि मैं जिस आदमी के लिए काम करती हूँ वो आदमी चाहता है कि तुम उसके लिए 2 आदमियों को मार दो, क्योंकि ये काम तुमसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता। पर यहाँ बिशप इस कॉन्ट्रैक्ट को लेने से इनकार कर देता है। ये सुनकर उस लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो बिशप को मोबाइल में एक वीडियो क्लिप दिखाते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ कि पिछली बार तुम मरे नहीं थे बल्कि तुमने अपनी मौत का नाटक रचकर जिंदा बच गए थे और अब भी तुम्हारे दुश्मन तुम्हें ढूंढ रहे हैं। इसलिए अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी ये वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दूंगी, जिससे तुम्हारे दुश्मनों को पता चल जाएगा कि तुम अभी भी जिंदा हो और तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। दरअसल बिशप दुनिया की नजरों के सामने मरा हुआ है, जबकि सच्चाई तो ये है कि वो यहाँ ब्राजील में एक नए पहचान
और एक नए नाम के साथ जिंदगी गुजार रहा है। और तभी पास में नजर घुमाने पर बिशप देखता है कि ये लड़की अकेले यहाँ पर नहीं आई है, बल्कि ये लड़की अपने साथ कई सारे आदमियों को लेकर आई है। ये देखकर बिशप समझ जाता है कि यहाँ मेरी जान को खतरा है, इसलिए वो जल्दी से अपना मोबाइल निकालकर उस लड़की की फोटो लेता है। ये देखकर वो लड़की समझ जाती है कि बिशप मेरी बात मानने वाला नहीं है, इसलिए वह बिशप को मारने के लिए अपनी बंदूक निकालने लगती है। तब बिशप सामने रखे टेबल से उस लड़की पर हमला कर देता है। ये देखकर पास खड़े उस लड़की के साथ आए आदमी बिशप पर टूट पड़ते हैं, लेकिन यहाँ आर्थर एक एक करके कई सारे आदमियों को मार गिराता है। पर तभी सीसीटीवी स्क्रीन से बिशप देखता है कि मुझे मारने के लिए और कई सारे गुंडे आ रहे हैं। ये देखकर बिशप खुद को बचाते हुए जल्दी से एक स्काई ट्रेन के छत पर कूद जाता है। तब यहाँ वो गुंडे भी स्काई ट्रेन के अंदर चढ़ जाते हैं और बिशप को ढूंढने लगते हैं, लेकिन असल में बिशप तो स्काई ट्रेन के छत पर था और जल्द ही इस बात का उस लड़की को पता चल जाता है और फिर वो लड़की ऊपर छत पर गोलियां चलाने लगती है। तब यहाँ बिशप जल्दी से एक पैराग्लाइडर पर कूद जाता है और खुद को बचाकर इन लोगों से दूर चला जाता है। अब शाम को जब आर्थर अपनी बोट के पास जाता है तो वो कुछ दूरी से देखता है कि दो लोग उसकी बोट की चेकिंग ले रहे हैं। ये देखकर बिशप बोट के अंदर लगे बम को अपने मोबाइल से ब्लास्ट कर देता है, जिससे इसकी बोट जल जाती है और वो दो आदमी भी मारे जाते हैं। अब यहाँ बिशप समझ जाता है कि ब्राजील में लोगों को मेरी सच्चाई पता चल चुकी है, इसलिए मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं। और फिर वो सीधा एक पोर्ट में जाता है, जहाँ वो एक कंटेनर के अंदर जाकर वहाँ पहले से छिपाया गया एक बैग बाहर निकालता है, जिसके अंदर ढेर सारे पैसे, हथियार और नकली पासपोर्ट रखे हुए थे। अब यहाँ बिशप अपने ब्राजील वाले पासपोर्ट को जला देता है और साथ ही अपने खिलाफ कोई भी सबूत न छोड़ते हुए ब्राजील को छोड़कर थाईलैंड की तरफ निकल पड़ता है और थाईलैंड के एक सुनसान बीच पर पहुंच जाता है, जहां वो एक होटल की मालकिन से मिलता है जिसका नाम मलाइका है और मलाइका यहाँ पर होटल चलाती है। अब बिशप को देखकर मलाइका बिशप को पहचान लेती है और फिर वो बिशप को उसके रूम की चाबी दे देती है। अब रूम में अंदर आने के बाद बिशप टेबल के नीचे से एक बैग निकालता है, जिसके अंदर बिशप की जरूरत का सामान पड़ा हुआ था। अब यहाँ बिशप सबसे पहले लैपटॉप में उस लड़की के बारे में रिसर्च करता है जिसकी उसने होटल में अपने मोबाइल से तस्वीर ली थी। और यहाँ बिशप को पता चलता है कि ये लड़की भी एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है और ये लड़की क्रेन नाम के एक आदमी के लिए काम करती है। क्रेन की तस्वीर देखने के बाद बिशप परेशान हो जाता है, क्योंकि बिशप क्रेन को बचपन से जानता है और बिशप को पता है कि क्रेन एक बहुत ही खतरनाक माफिया डॉन है। अगले दिन मलाइका के पास जीना नाम की एक लड़की आती है और जीना मलाइका से कुछ दवाइयाँ मांगती है। तब यहाँ मलाइका जीना के बाजू पर चोट के निशान देख लेती है और मलाइका समझ जाती है कि जीना मुसीबत में है, इसलिए मलाइका जीना से पूछती है कि अगर तुम्हें और किसी मदद की जरूरत है तो तुम मुझे बता सकती हो। लेकिन जीना कुछ नहीं बताती और दवाइयां लेकर सामने खड़ी बोट पर चली जाती है। अब जैसे ही रात होती है तो जीना अपनी बोट से जोर जोर से चिल्लाने लगती है और यहाँ मलाइका देखती है कि जीना को एक आदमी मार रहा है। ये देखकर मलाइका सीधा बिशप के पास आती है और उसे कहती है कि जाओ और बोट पर फंसी हुई लड़की की मदद करो। और फिर बिशप एक छोटी सी बोट में बैठकर उस बोट के पास पहुंच जाता है, जहां वो उस आदमी से कहता है कि इस लड़की को छोड़ दो वरना तुम मारे जाओगे। लेकिन वो आदमी बिशप की बात नहीं सुनता और उल्टा बिशप से लड़ने लगता है। अब यहाँ फाइट के दौरान उस आदमी का सर एक लोहे के रोड से जोर से टकराता है, जिससे वो आदमी वहीं पर मारा जाता है। और फिर कुछ ही देर बाद मलाइका भी बोट लेकर वहां तक पहुंच जाती है, जिसके बाद बिशप जीना को उठाकर मलाइका को देकर कहता है कि इसे तुम किनारे पर लेकर चली जाओ। और वो खुद बोट की जांच शुरू कर देता है, जहां उसे जीना का पासपोर्ट और उसका मोबाइल फोन मिलता है और जीना के फोन में बिशप को अपनी तस्वीर दिखाई देती है। ये देखकर बिशप सोच में पड़ जाता है कि आखिर इस लड़की के पास मेरी तस्वीर कैसे आई और बिशप को जीना पर शक होने लगता है, जिसके बाद वो सीधा जीना के रूम में जाकर उससे गन पॉइंट पर पूछता है कि तुम्हारे पास मेरी तस्वीर कैसे आई। तब जीना उसे कोई जवाब नहीं देती और बिशप के करीब आकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन बिशप उसे वापस बेड पर धकेल देता है और कहता है कि मुझ पर तुम्हारी ये तरीके काम नहीं करने वाले हैं, इसलिए मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि क्या तुम भी क्रेन के लिए काम करती हो। ये सुनकर जीना डर जाती है और बिशप से कहती है कि हाँ, मुझे तुम्हारे पास क्रेन ने भेजा है, लेकिन मैं क्रेन के लिए काम नहीं करती, बल्कि क्रेन ने मुझे ये सब करने पर मजबूर किया है। दरअसल ये सारा क्रेन का प्लान था कि जीना को बोट में एक आदमी मारेगा और जब बिशप जीना की मदद करने के लिए आएगा तब जीना एक बेबस लड़की के रूप में खुद को बिशप के सामने पेश करेगी और फिर जीना बिशप को अपने प्यार के जाल में फंसा लेगी, जिसके बाद क्रेन जीना का इस्तेमाल करके
बिशप से अपने काम करवाएगा। अब बिशप को सारी सच्चाई का पता चलने के बाद वो जीना से कहता है कि अब मैं तय करूंगा कि आगे क्या करना है। दरअसल बिशप अब क्रेन के बनाए हुए गेम को उल्टा चलकर क्रेन को ही उसी के गेम में फंसाने का सोचता है, लेकिन अब भी बिशप को जीना के बताए हुए बातों पर पूरा यकीन नहीं था। और फिर अगले दिन बिशप जीना के बारे में रिसर्च करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि जीना एक बहुत ही अच्छे दिल की मालिक है। दरअसल जीना एक अनाथ आश्रम चलाती है, जिसमें वो अनाथ बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाती है, साथ ही वो अनाथ बच्चों को खाना पीना और रहने की फैसिलिटी देती है। ये देखकर बिशप जीना से इम्प्रेस हो जाता है और फिर सीधा जीना के पास जाकर बैठ जाता है और उससे पूछता है कि आखिर क्रेन तुम्हें किस बात की धमकी देकर ये काम करवा रहा है। तब जीना बताती है कि मैं एक अनाथ आश्रम चलाती हूँ, लेकिन 1 महीने पहले क्रेन के लोगों ने मेरे अनाथ आश्रम से एक बच्चे को किडनैप किया और फिर अगले ही दिन उस बच्चे की लाश मेरे अनाथ आश्रम के दरवाजे पर मिली। इसके बाद क्रेन के लोगों ने मुझे धमकी दी कि अगर तुमने क्रेन की बात नहीं मानी तो अनाथ आश्रम में रहने वाले बाकी बच्चों के साथ साथ हम तुम्हें भी मार देंगे। और फिर मैंने अपने अनाथ आश्रम के बच्चों को बचाने के लिए न चाहते हुए क्रेन की बात मान ली। इसी बीच बिशप देखता है कि समुद्र के बीचों बीच एक बोट से कुछ लोग उस पर नजर रख रहे हैं। यह देखकर बिशप समझ जाता है कि यह क्रेन के लोग हैं और फिर वो जल्दी से जीना का हाथ पकड़कर उसके साथ चलने लगता है, ताकि बोट से जो लोग इन दोनों पर नजर रख रहे हैं उन्हें ये लगे कि जीना ने बिशप को प्यार के जाल में फंसा लिया है। और तभी मलाइका इन दोनों को एक साथ देखकर पास में चल रही एक रस्म में इन दोनों को शामिल करती है, जहां ये दोनों काफी एंजॉय करते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को सच में पसंद करने लगे हैं। रात को जीना बिशप के पास आकर उससे माफी मांगती है और कहती है कि मैंने तुम्हें इस मुसीबत में डाल दिया है। तब बिशप कहता है कि कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि उन अनाथ बच्चों की जिंदगी को बचाना तुम्हारे लिए कितना जरूरी है, क्योंकि मैं भी बचपन में अनाथ रह चुका हूँ। और यहाँ बिशप जीना को क्रेन और खुद की पूरी सच्चाई बताता है कि मैं और क्रेन बचपन में एक ही अनाथ आश्रम में रहा करते थे। हम दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे, लेकिन फिर एक दिन हम दोनों को एक गैंगस्टर को बेच दिया गया और वो गैंगस्टर बच्चों को ट्रेन करके उनसे इलीगल काम करवाता था, मगर मुझे ये सब पसंद नहीं था। इसलिए एक दिन मौका पाते ही मैं उस गैंगस्टर से जान छुड़ाकर भाग गया, लेकिन मेरा दोस्त क्रेन मेरे साथ भाग नहीं पाया और वो भागते हुए पकड़ा गया, जिसके बाद गैंगस्टर ने मेरे भागने की वजह से क्रेन को इसका जिम्मेदार ठहराया और फिर गैंगस्टर ने क्रेन को बहुत ही बुरी तरह से मारा। बस उस दिन के बाद से क्रेन को मुझसे नफरत हुई और वो मेरा दुश्मन बन गया। इसके बाद बिशप जीना से कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें इस मुसीबत से जल्द ही निकाल दूंगा। और फिर यहाँ ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अगली सुबह बिशप देखता है कि थाईलैंड के कुछ पुलिस ऑफिसर बोट से हमारी तरफ आ रहे हैं, लेकिन करीब आते ही बिशप जान जाता है कि ये कोई पुलिस नहीं बल्कि क्रेन के आदमी है। इसलिए बिशप उन लोगों से लड़ने लगता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि वो लोग जीना को पकड़कर बोट से ले जाते हैं और फिर ये लोग बिशप को भी पकड़ लेते हैं और सीधा बिशप को क्रेन के पास लेकर जाते हैं, जहां बिशप क्रेन से कहता है कि जीना को छोड़ दो। ये सुनकर क्रेन समझ जाता है कि बिशप अब जीना को पसंद करने लगा है, इसलिए वो बिशप से कहता है कि मैं जीना को छोड़ दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें 2 आदमियों को मारना होगा और उन 2 लोगों को तुम्हें इस तरीके से मारना है जिससे किसी को पता न चल सके कि इनका मर्डर हुआ है, बल्कि लोगों को लगे कि ये सब एक एक्सीडेंट था। और मुझे पता है कि ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे साथ साथ जीना और उसके अनाथ आश्रम के बच्चों को भी मार दूंगा। अब यहाँ बिशप के पास कोई दूसरा रास्ता न होने की वजह से वो क्रेन की बात मान जाता है, लेकिन इस काम को अंजाम देने से पहले बिशप क्रेन से कहता है कि मैं पहले जीना से वीडियो कॉल पर बात करना चाहता हूँ, ताकि मुझे पता चल सके कि जीना इस वक्त सही सलामत है। तब क्रेन बिशप की बात मान लेता है और फिर वीडियो कॉल के जरिए जीना की बिशप से बात करवाई जाती है, जिसके बाद बिशप को उसके टारगेट की फोटो दी जाती है, जिसका नाम कुक है। कुक एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है जिसके पास ढेर सारा पैसा है, लेकिन ये सारा पैसा कुक ने इलीगल कामों से कमाया है और खासकर कुक कम उम्र की लड़कियों को बेचने का धंधा करता है। जिसके बाद बिशप कुक के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने लगता है और बिशप को पता चलता है कि इस आदमी के बहुत सारे दुश्मन हैं, जिस वजह से इस आदमी ने अपने पास ढेर सारे सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं। ये देखकर बिशप समझ जाता है कि इस आदमी को डायरेक्ट सामने से मारना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए बिशप कोई दूसरा रास्ता निकालने लगता है। और फिर बिशप को पता चलता है कि ये आदमी ऑस्ट्रेलिया में रहता है, जहां ऑस्ट्रेलिया में उसका एक बहुत ही खूबसूरत पेंट हाउस है, जिसके छत के ऊपर शीशे का एक बड़ा स्विमिंग पूल बना हुआ है और वो स्विमिंग पूल बिल्डिंग से बाहर रोड की तरफ निकला हुआ है, जहां कुक अक्सर स्विमिंग करता है। ये पता चलते ही बिशप कुक को इसी स्विमिंग पूल में मारने के काम पर लग जाता है और फिर वो सबसे पहले उस बिल्डिंग का जायजा लेने के लिए एक बिजनेसमैन के तौर पर बिल्डिंग के मैनेजर से मिलता है और उससे कहता है कि मुझे इस बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट खरीदना है। तब मैनेजर बिशप को बिल्डिंग की फैसिलिटीज बताने लगती है और यहाँ मौका देखते ही बिशप जल्दी से इस अपार्टमेंट की चाबी की फोटो ले लेता है, ताकि वो इस तरह की नकली चाबी बना सके। जिसके बाद बिशप एक ऐसा केमिकल तैयार करता है जिसे शीशे में डालने के बाद शीशा टूट जाता है और फिर अगले ही दिन बिशप एक क्लीनर का रूप बनाकर उस बिल्डिंग में घुसता है, जहां वो सिक्योरिटी गार्ड की नजरों से बचते हुए
पहले से बनाई गई नकली चाबी से नीचे के खाली अपार्टमेंट का दरवाजा खोलता है और खाली अपार्टमेंट में पहुंचने के बाद वो बिल्डिंग के बाहर का शीशा काटकर खुद के लिए ऊपर जाने का रास्ता बना देता है, जिसके बाद वो रस्सी के सहारे ऊपर बिल्डिंग पर चढ़ने लगता है और चढ़ते चढ़ते वो सीधा उस स्विमिंग पूल तक पहुंच जाता है जहां वो बिजनेसमैन स्विमिंग करता है। और फिर यहाँ बिशप चुपके से स्विमिंग पूल के निचले शीशे में ड्रिल मशीन से छोटे छोटे सुरंग कर देता है, जिसके बाद वो उन सुरंग में शीशा क्रैक करने वाला केमिकल डाल देता है। अब सारा काम करने के बाद बिशप जल्दी से वहां से निकल जाता है और फिर कुछ ही देर बाद बिजनेसमैन नहाने के लिए स्विमिंग पूल के पास आकर पूल में जंप कर देता है। और जैसे ही बिजनेसमैन बिशप के केमिकल लगाए हुए जगह पर पहुंचता है तो वहां शीशे पर ज्यादा लोड आने की वजह से शीशे में क्रैक्स आने लगती हैं और फिर देखते ही देखते शीशे का एक बड़ा हिस्सा टूट जाता है, जिससे वो बिजनेसमैन कई 100 फीट ऊंचाई से नीचे गिरकर मारा जाता है। और फिर न्यूज पर दिखाया जाता है कि कुक नाम का बिजनेसमैन बिल्डिंग से नीचे गिरकर मारा जा चुका है। अब टीवी पर ये न्यूज सुनकर क्रेन काफी खुश हो जाता है और बिशप को अपना मिशन कंप्लीट करने पर क्रेन उसे जीना से वीडियो कॉल पर बात करने के लिए देता है। अब यहाँ जीना बड़ी चालाकी से कैमरा घुमाकर पीछे खड़ी बोट का नंबर बिशप को दिखाती है ताकि बिशप इस बोट का नंबर सर्च करके मुझे ढूंढ सके। और यहाँ बिशप बोट का नंबर नोट कर लेता है, जिसके बाद वो अपने लैपटॉप में उस बोट का नंबर टाइप करके बोट की लोकेशन निकाल लेता है और उसे पता चल जाता है कि जीना इस वक्त कहाँ पर है। जिसके बाद वो एक हेलीकॉप्टर को किराए पर लेकर सीधा उस जगह पर पहुंच जाता है। अब यहाँ क्रेन के लोग हेलीकॉप्टर को न देख पाए, इसके लिए बिशप हेलीकॉप्टर को बोट से कुछ दूरी पर ले जाकर ऊपर हेलीकॉप्टर से नीचे पानी में कूद जाता है और फिर वो तैरते हुए बोट पर पहुंच जाता है। लेकिन तभी क्रेन के लोग उसे देख लेते हैं, पर यहाँ बिशप एक एक करके कई गार्ड्स को शूट करके मार गिराता है और फिर आगे बढ़ते हुए उसे सामने जीना दिखाई देती है। लेकिन क्रेन के लोगों को पहले से पता था कि बिशप जीना की मदद करने के लिए जरूर आएगा, इसलिए क्रेन के लोग बिशप को पकड़ लेते हैं और फिर ये लोग बिशप को क्रेन के सामने लाते हैं, जहां क्रेन बिशप पर काफी गुस्सा करते हुए कहता है कि इस बार तुम्हारी इस गलती के लिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन अगर दोबारा तुमने इस तरह की कोई हरकत की तो तुम जीना को हमेशा के लिए खो दोगे। अब यहाँ क्रेन बिशप को 24 घंटे का टाइम देते हुए कहता है कि तुम्हें अपने अगले टारगेट को 24 घंटे में खत्म करना होगा और फिर बिशप अपने अगले टारगेट के काम पर लग जाता है। और इस बार बिशप का टारगेट मैक्स नाम का एक वेपन डीलर है। अब यहाँ बिशप मैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हुए उसे पता चलता है कि मैक्स ने अपना घर एक पहाड़ के ऊपर बनाया है जहां हद से ज्यादा सिक्योरिटी है और साथ ही उन सिक्योरिटी गार्ड्स के पास काफी एडवांस लेवल के हथियार हैं। अब यहाँ बिशप समझ जाता है कि मैक्स को मारना बहुत ही मुश्किल है और बिशप ये बात भी जान पाता है कि क्रेन ने मेरे हाथों कुक को अपने रास्ते से हटा दिया है और अब क्रेन मैक्स को मारकर उसकी कुर्सी छीनना चाहता है ताकि वो अकेला इस पूरे काले बिजनेस का मालिक बन जाए। और फिर अगली सुबह बिशप मैक्स को मारने के लिए निकल पड़ता है और मैक्स के घर के करीब पहुंचने के बाद जब बिशप को सिक्योरिटी होने की वजह से मैक्स के घर के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता, तब वो समझदारी से काम लेते हुए स्नाइपर से मैक्स के घर के ऊपर खड़े गार्ड को शूट करके घायल कर देता है। अब जख्मी गार्ड का इलाज करने के लिए हेलीकॉप्टर से डॉक्टर को बुलाया जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि बिशप भी मैक्स के घर की छत के ऊपर पहुंच गया है। दरअसल जब हेलीकॉप्टर से डॉक्टर को लाया जा रहा था तब बिशप भी चुपके से हेलीकॉप्टर के नीचे लटक कर यहाँ तक पहुंच गया। अब यहाँ जब डॉक्टर और बाकी गार्ड्स जख्मी गार्ड को ठीक करने में लगे होते हैं तब मौके का फायदा उठाते हुए बिशप जल्दी से मैक्स के घर में घुस जाता है, जहां वह सबसे पहले जैमर लगाकर सभी कैमरास को बंद कर देता है, जिससे बिल्डिंग के अंदर मौजूद सभी गार्ड्स अलर्ट हो जाते हैं और बिशप को ढूंढने लगते हैं। अब यहाँ बिशप एक एक करके कई सारे गार्ड्स को मार गिराता है। वहीं मैक्स के गार्ड्स मैक्स को सिक्योर रखने की कोशिश करते हैं, पर तभी बिल्डिंग के बाहर लिफ्ट में एक जोरदार धमाका होता है, जिससे मैक्स के गार्ड्स को ये आइडिया हो जाता है कि जो कोई भी मैक्स को मारने के लिए आया है वह बिल्डिंग के बाहर है। इसीलिए गार्ड्स मैक्स को उसके सबसे सिक्योर रूम में लेकर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही मैक्स अपने सिक्योर रूम का दरवाजा बंद करके पीछे की तरफ मुड़ता है तो वह अपने सामने बिशप को बैठा हुआ देखता है, जिसे देखकर मैक्स काफी मायूस हो जाता है क्योंकि बिशप ने बड़ी चालाकी से मैक्स के गार्ड्स को धोखा देकर खुद ही गार्ड्स ने मैक्स को बिशप के हवाले कर दिया। अब यहाँ मैक्स बिशप से कहता है कि तुम इंतजार किस बात का कर रहे हो, जल्दी करो और मुझे गोली मार दो। तब बिशप कहता है कि परेशान मत हो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम मरने का ड्रामा करो। ये सुनकर मैक्स बिशप से कहता है कि मैं तुम्हारी बात को समझा नहीं। तब बिशप उसे सारी सच्चाई बताने लगता है कि मुझे क्रेन ने तुम्हें मारने के लिए भेजा है, लेकिन मैं क्रेन की प्लानिंग को समझ गया हूँ। उसने मेरा इस्तेमाल करके पहले मुझसे कोक को मरवाया और अब वो मेरे हाथों तुम्हें मरवाकर ये सारा बिजनेस अकेले संभालना चाहता है। अब यहाँ बिशप मैक्स को अपना प्लान बताते हुए कहता है कि तुम्हें अपनी मौत का नाटक करना होगा और जब क्रेन तुम्हारी मौत की खबर सुनकर अपने सभी गार्ड्स को यहाँ तुम्हारी डेड बॉडी देखने के लिए भेजेगा, तब मौके का फायदा उठाकर मैं क्रेन को मार दूंगा। अब यहाँ मैक्स बिशप की बात मान जाता है और फिर बिशप मैक्स के अड्डे
अड्डे में धमाका करके एक फेक न्यूज फैला देता है कि मैक्स मारा गया, जबकि असल में बिशप मैक्स को बचाकर दूर समुद्र के किनारे पर ले जाता है। वहीं पूरे शहर में मैक्स की मौत की खबर आग की तरह फैल जाती है और यह खबर क्रेन भी सुन लेता है। मैक्स की मौत से क्रेन काफी खुश हो जाता है क्योंकि अब उसके बिजनेस में जो रुकावटें थीं वह सारी बिशप हटा चुका था। लेकिन क्रेन को अब भी पूरा यकीन नहीं था कि मैक्स मारा जा चुका है। अब कुछ देर बाद बिशप क्रेन को कॉल करता है और उसे कहता है कि मैंने अपना काम पूरा कर दिया है, इसलिए अब तुम जीना को आजाद कर दो। लेकिन क्रेन को मैक्स की मौत का अब भी पूरा यकीन नहीं था, इसलिए वो बिशप से कहता है कि मैं पहले मैक्स की डेड बॉडी देखना चाहता हूँ। तब बिशप क्रेन से कहता है कि अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम अपने आदमियों को मैक्स के अड्डे पर भेज दो जहाँ मैक्स की डेड बॉडी पड़ी हुई है। अब यहाँ क्रेन बेवकूफ बनकर अपने सभी गार्ड्स को मैक्स के अड्डे पर भेज देता है, जबकि अपने पास कुछ ही गार्ड्स को बचाकर रखता है। साथ ही क्रेन ने अपने गार्ड्स से ये भी कह दिया होता है कि मेरा रास्ता साफ हो चुका है, इसलिए तुम लोग बिशप को भी मार डालो। जबकि असल में बिशप ने पहले ही क्रेन के गार्ड्स के लिए जाल बिछा रखा होता है और जैसे ही गार्ड्स मैक्स के अड्डे पर पहुंचते हैं तब बिशप और मैक्स के लोग उन पर हमला कर देते हैं और क्रेन के सभी लोगों को मार डालते हैं। अब यहाँ बिशप समझ जाता है कि क्रेन अपनी बोट पर कुछ ही गार्ड्स के साथ अकेला मौजूद है, इसलिए अब क्रेन को मारना आसान है और फिर बिशप पानी में सीधा क्रेन की बोट की तरफ निकल पड़ता है। वहीं क्रेन भी बिशप की प्लानिंग को समझ चुका था, इसीलिए वह जीना को पकड़कर बिशप के खिलाफ चारे के तौर पर इस्तेमाल करता है। अब कुछ देर बाद बिशप क्रेन की बोट पर पहुंच जाता है और आते साथ ही वह क्रेन के एक आदमी को मार देता है, जिसके बाद वो बाकी गार्ड्स पर हमला करके उन्हें मार गिराता है। अब यहाँ क्रेन अपने एक गार्ड से जीना को वापस बोट के अंदर लाने को कहता है और जब गार्ड जीना को पकड़कर बोट के अंदर ला रहा होता है तब जीना उस गार्ड पर हमला कर देती है। लेकिन इस दौरान एक गोली जीना को लग जाती है, जिससे जीना बुरी तरह से घायल हो जाती है और फिर क्रेन आकर जीना को बोट के कैबिन के अंदर ले जाता है, जहां वह जल्दी से बोट के अंदर लगे बॉम्ब्स को एक्टिवेट कर देता है। और बॉम्ब एक्टिवेट करने के बाद क्रेन को पता था कि अब जल्द ही ये बोट ब्लास्ट होने वाला है, इसलिए क्रेन जीना को कैबिन के अंदर छोड़कर एक छोटी बोट से भागने की तैयारी करने लगता है। वहीं बिशप जीना तक पहुंच जाता है और यह दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। अब यहाँ जीना बिशप को यह बात बता देती है कि क्रेन ने बोट में लगे बॉम्ब्स को एक्टिवेट कर दिया है, इसलिए अब यह बोट जल्द ही ब्लास्ट होने वाला है। ये सुनकर बिशप जल्दी से जीना को ले जाकर इमरजेंसी रिलीज पॉड में बिठा देता है। तब यहाँ जीना बिशप से कहती है कि तुम भी मेरे साथ आओ, लेकिन बिशप कहता है कि जब तक मैं क्रेन को मार नहीं देता तब तक हमारी जान खतरे में है। यह कहकर बिशप इमरजेंसी ट्यूब से जीना को बोट से दूर भेज देता है, जिसके बाद बिशप क्रेन से लड़ने के लिए जाता है और यहाँ ये दोनों एक दूसरे पर गोलियां बरसाने लगते हैं। और जब इन दोनों की बंदूकों में गोलियां खत्म हो जाती हैं तब ये दोनों हाथों की मदद से एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। लेकिन बिशप क्रेन पर भारी पड़ता है और फिर बिशप क्रेन को बोट के साथ जंजीर से बांध लेता है। तब क्रेन हंसते हुए कहता है कि जल्द ही बोट में ब्लास्ट होने वाला है जिसमें तुम मेरे साथ मारे जाओगे। तब बिशप कहता है कि मैं हमेशा खुद के लिए बचने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता हूँ। ये कहते ही बिशप बोट के कैबिन की तरफ भागता है और तभी बोट में एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिससे बोट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और क्रेन और बिशप दोनों ब्लास्ट में मारे जाते हैं। वहीं कुछ दूरी से जीना ब्लास्ट हुए बोट को देखती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि वो समझ गई थी कि बिशप मारा जा चुका है, इसलिए जीना रोने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जीना वापस अपने अनाथ आश्रम में पहुंच गई है, जहां वह फिर से बच्चों की देखभाल करने लगती है। लेकिन अब जीना बिशप की मौत से काफी उदास रहने लगी है और हर वक्त बिशप को याद करती है। अब यहाँ जीना जब अनाथ बच्चों के साथ होती है तभी उसके सामने बिशप आकर खड़ा होता है, जिसे देखकर जीना को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता क्योंकि उसे लगा कि यह उसका कोई वहम है। पर जल्द ही जीना को एहसास हो जाता है कि यह सच में बिशप है और बिशप को जिंदा देखकर जीना काफी खुश हो जाती है। दरअसल बिशप ब्लास्ट में मरा ही नहीं था और मूवी के आखिर में हम मैक्स को देखते हैं जो ब्लास्ट हुए बोट पर रिसर्च कर रहा होता है। तभी उसे पता चलता है कि हर एक बोट के अंदर एक ऐसा लोहे का मजबूत टैंक होता है जिस पर ना तो बंदूक की गोली और ना ही बॉम्ब असर करता है। अब जब मैक्स इस मजबूत टैंक की वीडियो देखता है तो उसे पता चलता है कि बोट ब्लास्ट होने से पहले बिशप उस मजबूत टैंक में बैठ गया था, जिससे बिशप की जान बच गई। ये देखकर मैक्स मुस्कुराता है और बिशप की यह वीडियो डिलीट कर देता है ताकि बिशप दुनिया की नजरों में मरा हुआ साबित हो। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।